यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। ये खबर है रूस के पुराने दोस्त भारत को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत से एक ऐसी डिमांड की है जिसे पूरा न कर पाने की सूरत में रूस भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को तोड़ भी सकता है। क्या है पुतिन की वो मांग, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अगर रूस ने भारत का साथ छोड़ा तो भारत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल रक्षा साजो सामान को लेकर भारत का सबसे बड़ा सहारा रूस ही है। एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन जैसे दुश्मन देशों से घिरे भारत की फौजों के लिए जिन भारी भरकम और मॉडर्न हथियारों के जखीरे की जरूरत है, उसकी सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया रूस ही है। हालांकि भारत रूस को इन हथियारों की खरीद के एवज में मोटी रकम भी देता है, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि रूसी हथियारों के बिना उसका काम चल सके। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। हालांकि भारत के बेड़े में सबसे मॉडर्न और घातक लड़ाकू विमान फ्रांस से मिला हुआ राफेल है, लेकिन इन 36 राफेल विमानों के अलावा इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन तो रूसी विमान ही है। अगर भारत को एक ही वक्त में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे 42 स्क्वाड्रंस की दरकार होगी, जबकि भारत के पास केवल 31 स्क्वाड्रंस ही हैं, जिनमें से 18 स्क्वाड्रंस रूस से खरीदे गए विमानों की हैं। भारत के पास 272 सुखोई 30 विमानों की 12 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि मिग 21 की 3 और मिग 29 की 3 स्क्वाड्रंस हैं। भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक INS विक्रमादित्य रूस से ही खरीदा गया है, जिस पर ऑपरेट करने वाले जेट्स मिग 29 के भी रूस के ही हैं। यही नहीं, भारत के इंडियन नेवी के 17 युद्धपोतों में से 6 रूस से ही आए हैं। भारत जल्द ही रूस से चक्र 3 और चक्र 4 जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बी लीज पर लेने वाला है। अगर बात इंडियन आर्मी की करें तो हाल ही में भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के जॉइंट प्रोडक्शन का सौदा किया है। इसके अलावा भारत की ताकत यानी उसके टैंक्स तो पूरी तरह से रूस पर ही निर्भर है। भारत के पास मौजूदा टैंकों के जखीरे में से 66% टैंक्स T-72 हैं, जबकि 30% टैंक्स T-90 हैं। इसके अलावा भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी रूस की मदद से ही तैयार की गई है। भारत ने अपना सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी S-400 भी रूस से ही खरीदा है, जिसकी पूरी सप्लाई भी अभी भारत को नहीं मिल सकी है। इसके अलावा और भी ऐसे कई पहलू हैं जिनमें भारत रक्षा के मामलों में काफी हद तक रूस पर ही निर्भर है। यानी साफ है, रूसी हथियारों के बिना भारतीय फौजों की ताकत बेहद कम हो सकती है। और अब आपको बताते हैं वो वजह जिसके चलते रूस ने भारत को ताल्लुक बिगाड़ने की धमकी दी है। दरअसल अगले महीने यानी जून में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की एक मीटिंग होनी है, जिसमें रूस पर नकेल कसने के लिए उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी कर ली गई है। FATF एक इंटरनेशनल संस्था है जो वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिश करती है। FATF की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देश की निगरानी बढ़ा दी जाती है, और ऐसे में उसे न तो कोई वित्तीय सहायता मिल पाती है और उसके लिए बाकी देशों के साथ व्यापार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। FATF की ब्लैक लिस्ट में अभी उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। अगर रूस को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इससे रूस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। पुतिन चाहते हैं कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और उसे FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचा ले। इससे पहले रूस को FATF से सस्पेंड किया गया था और तब भी रूस ने शिकायत की थी कि भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल उसे बचाने के लिए नहीं किया। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक रूस ने धमकी दी है कि अगर इस बार भारत ने उसे नहीं बचाया तो भारत के साथ उसके रक्षा और ऊर्जा समझौते खत्म हो जाएंगे। अब देखना होगा कि भारत रूस की इस धमकी से कैसे निपटता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।